हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिंदी विषय के 7वें अध्याय ओ सदा नीरा 7वें अध्याय ओ सदा नीरा जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इनके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से यानी कहा गया है, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, अगर आपको याद है तो आप जो पहले से अपने मन में जो सोच लीजिएगा, हाँ ये मेरा आंसर है। अब उसके बाद आप मिला लीजिएगा, तो देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। पहला ऑप्शन, हम ऑप्शन को बदलाते जाते हैं, सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा और तिरछ। जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सी इसमें लिखा है, तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, ओ सदा नीरा। उसके बाद अगला प्रश्न, दूसरा नंबर का प्रश्न है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। विधा, किस विधा यानी है ये क्या, जैसे कि ना तो ये ऑप्शन दिया गया ना, निबंध, कहानी, कविता, नाटक, इनमें से ये है क्या। तो इनमें से जो ये है, और ये आपका जो है दूसरा ऑप्शन, इसमें दूसरा नंबर का जो है पहला ऑप्शन सही है, निबंध। वो सदा नीरा क्या है, निबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो ऑप्शन निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो ये मूलतः जो है ना क्या थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन सही, ये मूलतः एक नाटककार थे। तो निबंध भी लिखा करते थे, नाटक, लेकिन सबसे ज़्यादा नाटक लिखा करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा। नहीं, लो हमरे बिहार, अपने बिहार की कौन सी जगह के बारे में, जगह में ये लिखा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, सारण, तिरहुत, मिथिला, चंपारण। इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, चंपारण में ही है ना ओ सदा नीरा की जो कहानी या निबंध घटना घटी है, यहाँ पर ही लिखा गया, यहाँ पर घटित तब लिखा गया। उसके बाद अगला प्रश्न है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण। सही बात है, चंपारण क्षेत्र के पूरा बिहार या कहीं भी अगर बाढ़ आती है, उसका मुख्य कारण जो है, और ज़्यादातर इसमें मुख्य कारण ये भी हो सकती है कि जैसे पहला ऑप्शन देखो, जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, नदी का पानी अधिकता, या नदी बहुत सारा हो गया, या नदियों की तीव्र धारा जिसको तेज एकदम बहाव कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन सही, जंगलों का काटना, सबसे ज़्यादा यही कारण था। पहले अरे जंगलों के किनारे जंगल, नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष थे, अब कहाँ, अब नहीं है, इसीलिए तकलीफ ज़्यादा होती है, लोगों को कष्ट ज़्यादा हो रही है। उसके बाद इसीलिए वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो इसका जो सही उत्तर है देख लीजिए, पहले ऑप्शन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश के ये शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न होगी, 12वीं शताब्दी या 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन रहा था। 300 वर्ष तक। पहला ऑप्शन मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगी, कर्नाट वंश। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। सही बात है, अंग्रेज जब आए थे ना भारत, तो उन्होंने कुछ विस्तार किया था कुछ खेती के लिए। जैसे ऑप्शन में देख लीजिए, दलहन, नील, गेहूँ, तिलहन। तो इनमें से सबसे सही उत्तर हो जाएगी और परफेक्ट दूसरा ऑप्शन सही है, नील की खेती करवाए थे उन्होंने, अंग्रेज ठेकेदार जो आए थे, नील की खेती। अगला प्रश्न है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, यानी कि उसके सामने आमने सामने कब आया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन देख लीजिए पहले, 1225, 1250, 1325, 1350। इसका जो सही उत्तर है आपका आ जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, 1325 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, धांगड़ों को, 10 नंबर जो प्रश्न है, धांगड़ों को
नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, यानी कि यहाँ चंपारण में या भारत में या बिहार में नील की खेती के लिए धांगड़ जनजाति जात ये अलग जाति के लोग थे, इनको कब लाया गया था। तो ऑप्शन देख लिए 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही जो सबसे उत्तर हो जाएगी वो है आपका पहला ऑप्शन सही, 18वीं शताब्दी के अंत में इसे लाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी, याद रखिएगा इसे, पुंडलिक जी कौन थे। गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षक। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया या रचित है। ऑप्शन देख लीजिए, दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन। इसमें से सही उत्तर हो जाएगी आपका तीसरा ऑप्शन कोणार्क सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। ऑप्शन देख लीजिए, विद्या प्रदक्षिणा, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर रह जाएगी दूसरा ऑप्शन विद्या वारिधि। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, माथुर भितरवाह पहुंचने पर उनसे कौन मिले थे या इससे कौन मिले थे। ऑप्शन देख लीजिए, गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 14 नंबर का जो उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, पुंडलिक जी। और अभी तुरंत बताए पुंडलिक जी कौन थे, एक शिक्षक। उसके बाद अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है दूसरा ऑप्शन गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी चंपारण आए थे, वही मिले थे पुंडलिक जी से, तो पुंडलिक जी उनसे तो मिलेंगे ही। उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर, 16 नंबर है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा नादिर शाह, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी 16 नंबर का पहला ऑप्शन सही है, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। चंपारण होगा यहाँ पर, चंपारण थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर से आए थे। चंपारण में जो धांगड़ आए थे ना, वो छोटा नागपुर से आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण कब आए थे। ये तो आप लोगों को याद ही होगी, गांधी जी चंपारण कब आए थे। ऑप्शन देख लीजिए, अप्रैल 1918, अप्रैल 1920, 20 जून 1917, अप्रैल 1917। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन, अप्रैल 1917 ईस्वी में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध ऑप्शन इंक, तंबाकू से, मसाला से, नील से। इनमें से सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन, तिनकठिया प्रणाली किससे संबंध है, नील से। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, भिकनाथोरी, बगहा, रामनगर, भितरवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन सही है, भिकनाथोरी तक जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्राज कहाँ बन रहा था। जैसे बेलगांव, भितरवा, अमोलवा, भैंसालोटन। इसका जो सही उत्तर रह जाएगी चौथा ऑप्शन सही है, भैंसालोटन। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, आम्रपाली
कहता है आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन देख लीजिए, कदली वन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन आम्रवन, दूसरा ऑप्शन आम्रवन। उसके बाद अगला प्रश्न है मठ। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए? सही बात है, गांधी जी को वहाँ पर कोई जब गांव में शरण नहीं दे रहे थे, आसपास इलाके में शरण नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर एक महंत थे, उन्होंने उसे शरण दी। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, गाँव एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, अपने एक झोपड़ी में, एक महुए पेड़ के नीचे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सही है, एक महुए पेड़ के नीचे इनको जो शरण दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1918, 17 अगस्त 1917, 20 सितंबर 1917। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगी 24 नंबर का पहला ऑप्शन सही है, 16 जुलाई 1917। उसके बाद अगला प्रश्न, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण ने, अशोक वाजपेयी ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही है, जगदीश चंद्र माथुर ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 26, कौन सी कृति या कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन देखिए, मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई, कोणार्क। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका तीसरा ऑप्शन, रेशमी टाई। इसकी नहीं है, माथुर जी की नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? फिर आ गया वही प्रश्न है, यानी प्रश्न वही बात है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। पहला ऑप्शन है जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, यायावर रहेगा याद, भोर का तारा। इनमें से सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सही है, भोर का तारा, माथुर जी की नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति, यानी किसने लिखा है? यह विधा जो है बोलते क्षण क्या है क्या? जैसे निबंध, कहानी, संस्मरण, आलोचना। इनमें से ये है क्या? तो 28 नंबर का जो सही है पहला ऑप्शन सही है, निबंध है ये। उसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, ओ सदानिरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? किस नदी को निमित्त बनाकर? ऑप्शन गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ? थारन, ऑप्शन थल, थार, स्थल, स्थान। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगी वो है दूसरा ऑप्शन, थारन, थार से हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? कहा गया है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है, देखिए पहले ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, सच्चिदानंद सिन्हा, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगी तीसरा ऑप्शन, जगदीश चंद्र माथुर ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने क्या है? ऑप्शन उपन्यास, कहानी, खंडकाव्य, नाटक। इनमें से सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका चौथा ऑप्शन, नाटक, ओ मेरे सपने। उसके बाद अगला प्रश्न है 33, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? ऑप्शन 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका दूसरा ऑप्शन, 2500 वर्ष पहले हुआ था।
उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अहमद शाह, बाबर। सही उत्तर आ जाएगी पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, ओ सदानीरा के लेखक? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, कोणार्क के नाटककार कौन है? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा हरे कृष्ण प्रेमी, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगी वो है आपका दूसरा ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है 10 तस्वीरें के रचनाकार। तो उम्मीद है आपको पूरे के पूरे समझ में आ गया। तो आपको इससे फ़ायदा लग रहा है या आपके लिए बहुत ये ज़रूरी है, तो आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ या कुछ जानकारी मिला तो इसे लाइक कर दें, और आप आगे चाहते हैं कि ऐसे ही हमको मिलते रहे वीडियो, तो इसके लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।